हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे हैं यंग हिमाचल आपके अपने सिटी चैनल पर। मैं हूं रेशमा कश्यप, इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त। इस एपिसोड में आज हम आपको लेकर चलेंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, जहां पर हम रूबरू होंगे वहां के यूथ से। फ्रेंड्स, आज के यंग हिमाचल के एपिसोड में हम आए हैं हमीरपुर और थोड़ी ही देर में हम जाएंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे हम यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे किस तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स आई जब वो स्कूल टाइम में थे और किस तरह का वो प्रोफेशन चूज़ करेंगे अपने करियर में आगे। तो आइए चलते हैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। आज के इस एपिसोड में हम आए हैं हमीरपुर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ के जो यूथ है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है। ओके मीनाक्षी, आप क्या करते हो यहाँ? आई एम डूइंग एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? आपका गोल क्या है? माई गोल इज़ टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बींग। ओके, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। ये तो आपने बाय इस तरह से बोला कि आप किस तरह से चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका क्या गोल है? बाय प्रोफेशन आप क्या बनना चाहते हो? बाय प्रोफेशन आई वांट टू बी अ लेक्चरर इन एनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। ओके, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप +2 में थे, ओके, इससे पहले, तो एक चीज़ तो बच्चों के माइंड में रहता है कि किस तरह का आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में। आपके माइंड में अभी उस टाइम कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा कि नहीं मुझे क्या करना है, तो आपको किसने गाइड किया? माई पेरेंट्स। किस तरह से गाइड किया अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बिग इन लाइफ, सो आई थिंक इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट फील्ड वेयर वी कैन एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल, आवर एफर्ट्स एंड वी कैन लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। क्या आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा पॉइंट आया जब आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो और आपको लगा हो कि नहीं आपको लाइफ में आगे क्या करना है? Yes, ma'am. When I was doing BTech, at that point when my BTech was ending, then I was little bit confused that whether I should choose job or I should go for further studies. But I want to continue my studies, so I choose MTech. ओके, वाह। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपका जो ये फेस्ट हो रहा है, इसके बारे में। I am very much excited and happy for this event, and I know it's here the students will get better platform and they can explore their potential, their innovative minds, and they can learn very much new things. Okay, how much important these kind of functions are for students? These are very much important because I think study is not everything. Along with study, the students should participate in every field like dance, modeling, singing, because they have multiple talents, so we should explore their talents. Okay, thank you so much. अभी हमारे साथ है मिस्टर अरविंद। आइए जानते हैं इनसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं BLLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी पिछले साल ही ज्वाइन करी है। और यूनिवर्सिटी में BLLB फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई है और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, वेल ट्रेन एंड टीचिंग स्टाफ हमारा काफ़ी अच्छा है और हमें अलग अलग जगह पे ट्रिप्स पे ले जाया जाता है जिससे कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और जिससे कि हमारी जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने के लिए भी मौका दिया जाता है जिससे कि हमारा और ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो सके। ओके, आपको यूनिवर्सिटी की ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगती है? मुझे यूनिवर्सिटी की ये बात अच्छी लगती है कि जैसे कि मैं BLLB स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, तो हमें थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल वर्क पे हमें ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप +2 में थे, आपको उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई भी बच्चा होता है उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि उन्हें आगे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। क्या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया उस टाइम? मैंने तो मेडिकल रखा था वैसे +2 में। मैंने उसके लिए PMT के लिए ट्राई भी किया बट मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कोचिंग ली 1 साल के लिए बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने डेफिनेटली फाइनल कर लिया कि मैं BLLB ही करूँ। ओके, आपने गिव अप नहीं किया, भले ही आपने जो सोचा था
अपने आपको जाना था किस स्ट्रीम में, आप आगे किस स्ट्रीम में? ओके। एक्चुअल में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करूँगा, बट घर वालों के इसके कारण मैं फोकस मेडिकल की तरफ किया। लेकिन फिर वापस कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मैं वापस अपने एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँगा, तो मैं इसलिए BLLB चॉइस चूज़ किया। ओके। प्लस टू की जब हम प्लस टू में होते हैं तो एक ऐसी स्टेज होती है बच्चों के, उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। उस टाइम पे आप बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे कि वो कंफ्यूज ना हो और अपने करियर के लिए ज़्यादा वो कॉन्शियस हो? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने अंदर विश्वास रखिए। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि हार मान जाओ कि हम यही चीज़ नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी और फील्ड में ट्राई कीजिए, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आप ये एक चीज़ के ऊपर अगर पर्टिकुलर रहोगे तो वो एक गलत चीज़ है। आपको अलग अलग चीज़ मतलब अलग अलग बातें हमें ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, ताकि हम आगे प्रोसीड करते रहें। थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मिस्टर रमन कुमार शर्मा से। रमन, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी क्यों, बाकी और कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? मैम यहाँ पे तो फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, वो हेल्पिंग है, हर मतलब कि हर क्राइटेरिया में हेल्प करती हैं। ऊपर से जहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो IIT का सिस्टम है, वो हमें बहुत ज़्यादा ग्रूम करने में हेल्प करता है। और वैसे कि हमें बताया कि फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ से यही नहीं बल्कि बाहर से टीचर से हेल्प कर लेते हैं और यहाँ भी करवाते हैं, बल्कि ऐसे से हम और ग्रूम कर जाते हैं। ये लोकेलिटी है, पीसफुल एरिया है, और स्टडी के लिए बहुत परफेक्ट है, और मुझे ऐसा एरिया बहुत पसंद है। ओके। इस यूनिवर्सिटी की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? एक तो मैम एरिया वाइज बहुत अच्छी है, और ऊपर से जैसे कि फैकल्टीज़ तो बताया मैंने, वैसे ऐसी चीज़ें, और छोटी एजुकेशन लेवल जो IIT वाला है वो बहुत अच्छा है। ये जो आज यहाँ पे फेस्ट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम ये फेस्ट है टेक्नो कल्चरल फेस्ट। यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपने कॉलेज के हैं, बाहर के कॉलेज के बच्चे आते हैं, पार्ट लेते हैं और अपने आप को मतलब दिखाते हैं कि हम भी कैसे कहीं लेवल पे स्टैंड करते हैं। जैसे अभी इस मैनेजमेंट कमेटी का मैं भी इंचार्ज भी हूँ, तो हम कि हमारी टीम है वो वर्क कैसे कर रही है कि हाँ सबको मौका मिले अपने आपको बाहर आने का, और अपना जो इनर जो एक्सपीरियंस है वो बाहर शो करने का। एक क्वेश्चन जो मैं सबसे अभी पूछा, बहुत सारे बच्चों से, आपसे भी पूछूंगी कि जब आप प्लस टू में थे उस टाइम आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा बाय प्रोफेशन, आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें, क्या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन था? यस मैम, वो तो कन्फ्यूज़न हर बच्चे को रहता है, जैसे कि आज के टाइम में तो हर बच्चे को रहता है, पर वो लेवल सेट करना पड़ता है +1 में ही, कि +1 में बच्चा जो है कैसे ग्रो कर रहा है। अगर वो अच्छे से ग्रो वहीं पढ़ रहा है तो उसको हायर लेवल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इस एज में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके थ्रू आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अभी प्लस टू में है और ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है? मैम एक्चुअली मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप करते हो जिसमें आपका मन लगता है उस चीज़ को ज़्यादा इन्हेंस करें। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ मम्मी पापा ने कह दिया कि बेटा चल तू IAS बनेगा और तू तैयारी शुरू कर दे, अगर बच्चे का मन ही ना हो तो क्या करेगा वो? तो इससे बेटर है कि उसको ऑप्ट करे। जैसे हाँ ठीक है उसको ड्राइंग अच्छी लगती है, ड्राइंग के लिए आगे जाए, उसको क्या गाना अच्छा लगता है गाने के लिए आगे जाए, क्योंकि इस चीज़ में इंडिया वाले बहुत पीछे हैं और इस चीज़ में आना चाहिए। और आई थिंक कि वी शुड कम अप फाइट एंड मतलब फाइट फॉर अस कि हमें हाँ आगे जाना है और करना है कुछ। थैंक यू रामन, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है कल्पना। आइए जानते हैं इनसे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के बारे में। कल्पना, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया आपने, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? मैम एक तो यहाँ पे IIT का सिस्टम है, ऊपर से यहाँ पे हर डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, घर के पास है, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतना, और यहाँ पे टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं सब, मतलब और हर एक एक्टिविटी में हम पार्ट ले सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आज ये फेस्ट हो रहा है, उस पर किस तरह का पार्टिसिपेशन है आपका, आप क्या कर रहे हो? मैम एंकरिंग, मॉडलिंग, पोस्टर मेकिंग एंड प्रोजेक्ट ऑल। ओके। किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूरी रहती है स्टडी के अलावा भी स्टूडेंट लाइफ में? यस मैम, ये बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और वो हर कहीं मतलब स्टैंड कर सकता है, किसी से बात करने का वे पता चलता है उसको कि दूसरे बंदे से कैसे बात करनी है। सो मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कॉलेज, मतलब यहाँ पे तो हर मंथ होती है पर वैसे भी होनी चाहिए मतलब हर कॉलेज में। ओके। एक क्वेश्चन जो मैं सभी से यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं अभी हमने उनसे बात किया, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब आप +2 में थे तो उस टाइम वो एक ऐसी स्टेज होती है बच्चे को समझ नहीं आता है बाय प्रोफेशन वो क्या चूज़ करे आगे, आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी? नो मैम, मेरा ये था कि मैंने डायरेक्ट इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने CDS क्वालिफाई करना है। सो मेरी मतलब माइंड सेट था कि कहाँ पे जाना है और क्या करना है। ओके। किस तरह की आपने किया प्रैक्टिस, स्टडी किस तरह का किया आपने? मैम B.Tech तो मैंने यहाँ से किया ना JNGC से,
और उसके बाद अब मैं CDS की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ में। यहाँ पे टीचर्स वगैरह हेल्पफुल हैं तो उनसे हेल्प ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कल भी हमारे साथ है मिस्टर रजत। आइए जानते हैं इनसे यूनिवर्सिटी के बारे में। और रजत, पहले आप हमें ये बताइए आप यहाँ से क्या कर रहे हो? I am doing BTech in mechanical. I'm in third year. ओके, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को सबसे अच्छी यहाँ की फैकल्टी लगती है। यहाँ की फैकल्टी जो है वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, जो कि बच्चों को एक सही डायरेक्शन में भेज रहे हैं। कि जब आप +2 में थे तो आपको अपना करियर चूज़ करने के लिए कि आपको बाय प्रोफेशन क्या करना चाहिए, आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया, आप थोड़े कंफ्यूज रहे होंगे? मैं एक्चुअली सीरियसली बताऊँ, मेरे को पता नहीं था मैंने करना क्या। एक्चुअली मैंने भी दूसरों को सुन के, जैसे दूसरे जिसने इंजीनियरिंग करनी है मैं भी वही करूँगा, ऐसा था मेरा भी। बट एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आया, मतलब उसके बाद थोड़ा पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में। बट अब मैंने फील्ड चूज़ कर ली थी तो मुझे अपना फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना, तो मैं इंटरेस्ट लाया इस फील्ड में कि अब मुझे इसमें कुछ करना है। ओके, किसने गाइड किया आपको उसके? माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स इन स्कूल्स। ओके, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी +2 में है और अपने प्रोफेशन के लिए कंफ्यूज है? एक्चुअली मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा लगता है वही करो, बाकी बात की बात है। बिकॉज जिसमें हम, जो हमारा मन है उसमें हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आशीष डोगरा से। आशीष, हमें बताइए इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात क्या है? मैम, यहाँ की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आफ्टर बीटेक में इतना कंफ्यूज था कि मैं मतलब 1 साल मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया। 2012 में पास आउट हुआ बीटेक से, उसके बाद मैं सोच में रहा कि नेक्स्ट मेरे को क्या करना चाहिए। फिर एक्चुअली मेरे घर भी नियर बाई हैं, नियर बस्सी में यहाँ से यूनिवर्सिटी के 5-7 किलोमीटर रन अवे यहाँ से। तो मेरे को यहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पे एमटेक नहीं था। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एमटेक स्टार्ट हुआ तो मतलब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने का सोचा और मेरी लाइफ को बेस्ट डिसीजन था। मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पे 98% इम्प्रूव किया है। जो मेरी बीटेक में लाइफ थी उससे मैं 98% जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सका हूँ। और अब मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट जो एमटेक के बाद है, जो मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, फैमिली प्रोफेशन है, वैसे टीचिंग है, तो मैं भी वो प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो मतलब कैरियर पॉइंट में आके टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि हम अपने पैरों पे आगे स्टैंड हो सकते हैं ईजिली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे जो ये फेस्ट हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपकी किस तरह से पार्टिसिपेशन है इस फेस्ट में? मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग में एक फैशपी इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ जो कल होगा यहाँ पे। तो मैम उसमें हम कल्चर के ऊपर ड्रेसेस का फैशन डिज़ाइनिंग शो करेंगे और रेट्रो जो पुराने हीरोज़ होते हैं उनकी थीम है उसके ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा इवेंट कल होना है यहाँ पे। आप +2 में थे तो आपके माइंड में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन था कि आप कौन सा करियर आगे चूज़ करोगे, प्रोफेशन आप क्या? मैम एक्चुअली मैंने +2 मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में की थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स चाहते थे, एक्चुअली मेरे फैमिली में डॉक्टर्स ही हैं सारे, इंजीनियर्स कोई नहीं था। तो फैमिली वाले चाहते कि MBBS कर ले, पर मेरा था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही चूज़ किया। ओके, किसने गाइड किया आपको? मैम ये मेरा पहले से इंटरेस्ट था इसमें कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। कंप्यूटर्स में ज़्यादा शौक था, प्रोग्रामिंग वगैरह में, तो फिर इसलिए मैंने कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग चूज़ की थी रदर दैन MBBS। वो बच्चे जो अभी +2 में हैं और अभी कंफ्यूज है थोड़ा कि आगे उन्हें क्या करना है फ्यूचर में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत कंपटीशन का टाइम आ गया है और ऐसा नहीं है, पहले हमारे टाइम में होता था कि हिमाचल में भी कम कॉलेजेस होते थे, 7-8 कॉलेजेस होते हैं बीटेक के, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे ऐसा नहीं है कि MBBS कर लो या डॉक्टर बन जाओ या फिर इंजीनियर बन जाओ, और बहुत ज़्यादा स्कोप्स आ गए हैं। सिंपल ग्रेजुएशंस के बाद इतने ज़्यादा कंपटीशंस हैं, बच्चे उसमें ही अपने जो भी टैलेंट है उसमें शो करें तो अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपना इजीली, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मैम ओके, थैंक। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नवजोत और रजनीश से। आप हमें बताइए कि यूनिवर्सिटी की आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हमें यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी में भी जो स्टूडेंट हैं उनकी पार्टिसिपेशन बराबर हर मोड पे कराई जाती है, उनको प्रिपेयर कराया जाता है आगे इंटरव्यू के लिए। ओके, आप क्या कर रहे हो यहाँ से? मैं MBA कर रहा हूँ। और आप? MBA। ओके, MBA। अब ये जो यहाँ पे फेस्ट हो रहा है इसके बारे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की किस तरह की पार्टिसिपेशन है इसमें? इसमें हमारी पार्टिसिपेशन जो थी वो डिबेट में थी और कल हमारी GD में है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे हम कहीं भी जाएंगे, देश विदेशों में जाएंगे तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी का जो मतलब फ्लो मिलेगा यहाँ से आगे बोलने का, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। मेरी क्विज़ में और GD में थी।
ओके, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? मैम, किस तरह बहुत- का कितना ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना? मैम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आगे भी हमें यही तो जीडी में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा इंटरव्यू में। जब आप लोग प्लस टू में थे उस टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस वाइज कि आपको आगे क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। क्या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन था कि आप फ्यूचर में आगे क्या करोगे? हाँ मैम, कन्फ्यूजन तो था, बट जैसे जैसे हमने सोचा कि आगे डिमांड जो है वो आगे अच्छी है, तो हमने देखा कि एमबीए की आजकल डिमांड है मार्केटिंग में, तो इस करके हमने एमबीए फील्ड चूज़ की फिर आगे। ओके, और आप? यस मैम, मैंने प्लस टू में कॉमर्स पढ़ा था, इसलिए उसके बाद मैंने जो बीकॉम की डिग्री ली, उसके बाद मैंने एमबीए चुना, ओके, क्योंकि एमबीए की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एमबीए। ओके। किस तरह की गाइडलाइन आपने ली? किसने गाइड किया आप लोगों को? मुझे मेरे कज़न हैं, वो भी एमबीए किए उन्होंने, वो दिल्ली में हैं, काफ़ी अच्छे सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब करते हैं। उन्होंने बोला कि आप एमबीए करो, अच्छा ऑप्शन है, अच्छी तरह तैयारी करो, अच्छे फील्ड में जाओगे। और आपको रजनीश? मैम अपने आप ही। ओके, आपका अपने आप ही है। वो बच्चे जो अभी प्लस टू में है और जिनके माइंड में अभी ये कन्फ्यूजन है कि वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अपने मतलब किसी के अंडर प्रेशर में कोई डिसीजन ना लें, जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। आजकल हर किसी फील्ड में बंदा अपने कैरियर बना सकता है, बट जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। यस मैम, जो अच्छा लगे दिल को वही करना चाहिए। बाकी एमबीए में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, तो बीए ठीक है। अभी हम बात करेंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की गर्ल्स से, तो आइए जानते हैं इनसे क्या खास है इस यूनिवर्सिटी की बात जिस वजह से ये यहाँ पर स्टडी करने आए। एक्चुअली में जो करियर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारे टीचर जो है मोटिवेटेड है और हर तरह की मोटिवेशन बच्चों को देते हैं, चाहे वो कोई से भी फील्ड का हो, कोई सा भी टीचर हो, जब भी मिलेगा मोटिवेशन की बात करेगा। और हमें मतलब जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे हमारा सैटरडे होता है तो हमें नेट की तैयारी कराई जाती है। और मैं अपनी फ्रेंड से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब का हमें टीचर मोटिवेट करते हैं, हमारी क्लासेस लगती है एक्स्ट्रा, जो भी हर हमारी हेल्प करते हैं और हमारे एनआरयू टीचर्स। यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है जैसे कि 5 डे वीक होता है, हमारे यहाँ 6 डे वीक होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं। दैट्स ऑल। यूनिवर्सिटी में जो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते हैं। ये जो अभी टेक फेस्ट यहाँ पे चला है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये टेक फेस्ट 24-25 दो दिन का होगा और इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। कल्चर प्रोग्राम है, डांस प्रोग्राम, सॉन्ग है और हमने 1 से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओके, आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो? गिद्धा। और आप? हमने स्टॉल लगाई थी कचौरी, किस चीज़ की स्टॉल? कचौरी की। ओके, कचौरी की स्टॉल। और हमने आप? भी ओके, आप सारा इकट्ठा था आपका। आपको क्या लगता है इस तरह की एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी रहता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन रहे? बहुत ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा करिकुलम। इसमें ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने के बाद उसमें ज़्यादा सीखता है और मतलब उसको पढ़ने के लिए तो सिर्फ रिलेटेड उसके रूम तक रहता है, आगे तो देखता है कि कैसे हो रहा है भाई चीज़ें, सारा उसमें रिलेटेड हो जाता है एक्स्ट्रा में। ओके, मतलब उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और स्टडी से हटके कुछ होता है जिसमें वो 4 दीवारी के बाद ओके। एक चीज़ स्टडी के अलावा भी कुछ और सीखने को मिलता है। ओके, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब आप लोग प्लस टू में थे तो क्या उस टाइम आपके माइंड में कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगी? बिकॉज अभी तो आप सब लोगों ने आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि आपका गोल क्या है लाइफ में, आपने करना क्या है। उस टाइम आपके माइंड में कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन था कि आप लोग आगे क्या करोगे? या कन्फ्यूज़न तो होता ही है ना, जब मतलब स्कूलिंग टाइम से बाहर निकल रही है, कॉलेज से बाहर निकल, कन्फ्यूज़न है, ऑलवेज साइन ऑफ इंटेरोगेशन बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पर यहाँ मतलब सफिशेंट है। ओके, आप लोगों ने किस तरह की गाइडलाइन लिया उसके लिए, मतलब यहाँ पे आने के लिए किस तरह की गाइडलाइन आपने ली कि आप फ्यूचर में आगे क्या करोगे? मैं पहले से ही टीचर बनना चाहती थी और यहीं पे मेरा यही गोल है कि आई वांट टू बिकम ए टीचर। ओके, अच्छा वो बच्चे जो अभी प्लस टू में है और अभी थोड़ा कंफ्यूज है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि आगे करियर वाइज वो क्या करना चाहे, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, जैसे तो बोलते हैं सारी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को कोई बोलता नहीं है कि नहीं ये गलत होती है, लेकिन फिर भी मतलब एक तो है कि पास में और मतलब जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है, तो इसको भी मतलब टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये है कि मतलब फैकल्टीज़ जो है हमारे मतलब हम उनसे बिल्कुल मतलब सब मेंबर जो है वो बहुत मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, तो हम उनसे बहुत एग्री करते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे साथ
मौजूद है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बहुत ही एक इनोवेटिव साइकिल बनाई है। आइए जानते हैं इस साइकिल के बारे में। आपका नाम बताइए पहले। मैम ये नवजोत शर्मा मैम मेरा नाम, और मैम ये इलेक्ट्रिक साइकिल डिज़ाइन हुई है मैम। ये मैम उन लोगों के लिए है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैम, जो मैम ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते मैम, और जो मैम चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते मैम, और जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते मैम चलने के लिए, और मैम एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी साइकिल है ये। और मैम प्लस पॉइंट ये है कि मैम ये साइकिल ईज़िली काम कर रही है, और मोशन इसका अच्छा है मैम, स्मूथ मोशन है मैम, और मैम 8 to 9,000 मैम ये मिल सकती है मैम मार्केट में। और इसमें मैम बहुत ज़्यादा काम हुआ है मैम, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं, सब फ्रेंड्स ने मैम कंट्रीब्यूट किया, और मैम शायद ये वन डे में ही मैम तैयार हुई है मैम, ओवरनाइट शायद कुछ किया है मैम, सभी ने मिलके किया है। और ओके, किस तरह से आपके माइंड में इस तरह का एक इनोवेटिव आइडिया है कि इस तरह से भी आप साइकिल को चला सकते हैं? हम रफली वैसे देखा जाए तो हर एक फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कोई अच्छी मोटर बाइक या कुछ ऐसी चीज़ खरीद सके जो इससे उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाए। तो उसके लिए हमने सोचा कि अगर कोई चीज़ हम अच्छे से डिज़ाइन करें और उनके लिए इजीली अवेलेबल हो, तो हमने इसलिए साइकिल डिज़ाइन की है। ओके, किस तरह से आपके माइंड में ये आइडिया आया कि इस तरह की भी कोई साइकिल हो सकती है? हाँ, सोचा हमने कि थोड़ा इनोवेटिव करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं। नॉर्मल साइकिल तो मिलती है, और जो मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह आती हैं वो 20-25 हज़ार तक आती हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह चाहिए तो उसके लिए 8-9 हज़ार तक ये मिल सकती है साइकिल। ओके, और क्या आप इनोवेटिव करोगे इस साइकिल में आगे? अभी इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या किस तरह से ये काम करती है? अब हम जैसे हम बैटरी से इसको कनेक्शन देंगे इस मोटर को, तभी ये काम करना शुरू कर देगी। इसके बाद अगर हम इसकी जगह बड़ी मोटर लगाएं तो ये ज़्यादा लंबा समय चलते समय ज़्यादा तय करेगी समय। एक और मोटर लगेगी बड़ी, तो ऊपर बंदा बैठ के चला सका। अभी तो ऐसे डेमो प्रोटोटाइप बनाया है, फर्स्ट स्टेज पे है साइकिल, अभी इसको वो बैठ के चला सकता। छोटी मोटर लगाई हैं किस तरह से ये यहाँ यूनिवर्सिटी में हेल्प की जाती है बच्चों की, उनको करियर वाइज उनको हेल्प करने के लिए। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में अगर मैं बताऊं बच्चों को, तो हम काफ़ी बार बच्चों को करियर गाइडेंस के प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी होते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज भी होती है। तो करियर वाइज अगर मैं किसी भी कोर्स की बात करूँ, चाहे वो बीटेक का हो या वो एमटेक का हो या बीबीए का बच्चा हो या एमबीए का बच्चा हो, तो हम उनको ये बताते हैं, बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको किस तरह से उस इंटरव्यू को फेस करना है। देयर आर सो मैनी कंपनीज़, तो वो कंपनियां किसी भी स्टूडेंट को किस मतलब उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि वो उस बच्चे को सेलेक्ट करें, तो हम बच्चों को उसी तरीके से पूरा डिवोट करते हैं कि आपको इस तरीके से इंटरव्यू फेस करना होता है, इस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो हम पूरे के पूरा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे अपना ऑप्शन बना सके। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आते हैं, स्टडी करते हैं, पर फिर भी उनके माइंड में थोड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि वो इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में, उसमें आप किस तरह से उन्हें हेल्प करते हो उनका इंटरेस्ट के लिए? देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो जो इंटरेस्ट होता है वो समटाइम इट्स बी रियल, और वो कुछ किसी को देख के होता है, यानी कि इट्स नॉट रियल। अगर रियल है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो हम बच्चे से ही कहते हैं कि सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को चेक करो। अगर आप कहते हैं कि आपको टीचर बनना है तो हम बच्चे से कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी इज़ योर लाइक जस्ट लाइक टीचर और नॉट, क्योंकि टीचर की पर्सनैलिटी एक काम होती है, उनका अगर बिहेवियर देखें तो एक काम नेचर होता है, उसकी पर्सनैलिटी चीज़ों को याद रखने वाली होती है। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करता हूँ तो बच्चे से मैं ये कहता हूँ कि इंजीनियर्स की पर्सनैलिटी रफ एंड टफ होती है। अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है और आप कहते हैं कि मैं धूल में नहीं जा सकता, मैं गर्मी में काम नहीं कर सकता, तो यू कांट बी अ बेस्ट सिविल इंजीनियर। तो पर्सनैलिटी मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, जैसे मैं अगर डॉक्टर की भी बात करता हूँ तो डॉक्टर की पर्सनैलिटी एक याद करने वाली, मतलब हर चीज़ को याद करना होता है, एक काम नेचर की पर्सनैलिटी होती है, तो पर्सनैलिटी को मैच करने में ज़रूरी होता है। तो बच्चों को हम इस तरीके से गाइड करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी मैच करो, अपना जो इंटरेस्ट है उससे पहले देखो वो रियल है या इमेजिनरी है, तो इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कॉलेज लाइफ में आने से पहले बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन तो रहता है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स को देख के ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, कि चलो मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ, बट थोड़ा टाइम उसे लग जाता है। बच्चे अभी भी उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है कि अभी इस स्टेज पर क्या करें। जब वो +2 में रहते हैं तो आपको क्या लगता है उन्हें उसी टाइम से प्रिपेयर रहना चाहिए, तो किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि पर्सनैलिटी, सबसे पहले पर्सनैलिटी और जो आपका इंटरेस्ट है वो मायने रखता है।
लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे भैया आर्मी में थे तो मुझे भी आर्मी में जाना है, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि आर्मी की लाइफ कैसी है। वो अच्छी अच्छी गाड़ी में रहते हैं, एक उनका मैस होता है, एक अच्छे से उनका स्टैंडर्ड होता है, खाने का स्टैंडर्ड होता है। तो मेरे माइंड में एक इमेजिनरी बन जाती है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बट जब मैं उस चीज़ के लिए जाता हूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा एक अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता। अगर आ जाता है तो मैं जो इंटरव्यू फेस होता है मैं उस इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाता। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अगर मेरा वो चीज़ रियल है और अगर मेरी पर्सनैलिटी भी अगर उससे मैच कर रही है तो मैं उस चीज़ को ईजिली ग्रैब कर लेता हूँ। तो सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो इसी चीज़ को कहूँगा मैं दोबारा से कि आपका जो सोचा हुआ है आपने, जो आपका एम है वो आपका रियल होना चाहिए। अगर इमेजिनरी है तो अपनी पर्सनैलिटी को उस अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं हर बच्चे से यही बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गाइस, आज का एपिसोड आप लोगों ने भी उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि मैंने, और जितनी भी आपको सजेशंस वहाँ पे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के यूथ ने दिया होगा, आई होप आप उस पर थोड़ा सा तो अमल ज़रूर करेंगे। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते इसी समय इसी टाइम पर एक नई पर्सनैलिटी के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारी मेल आईडी। हमारी मेल आईडी है citychannel@gmail.com और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। सो गाइस, मिलूँगी मैं अब आपसे अगले हफ्ते। तब तक बाय बाय और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने खुलकर जीते रहिए।